क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। भगवत गीता में 12वां अध्याय आरंभ हो चुका था। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अर्जुन ने प्रभु से प्रश्न किया था कि जो आपकी सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योगवेत्ता कौन है। उस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है। मैं भगवान का ही हूँ, इस प्रकार भगवान को होकर रहना ही सतत युक्त होना है। भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले साधक भक्तों का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति होता है। अतः प्रत्येक पारमार्थिक भगवत संबंधी जप, ध्यान आदि अथवा व्यावहारिक, शारीरिक और आजीविका संबंधी क्रिया में उनका संबंध नित्य निरंतर भगवान से बना रहता है। साधक से यह एक बहुत बड़ी भूल होती है कि वह पारमार्थिक क्रियाओं को करते समय तो अपना संबंध भगवान से मानता है, पर व्यावहारिक क्रियाओं को करते समय वह अपना संबंध संसार से मानता है। इस भूल का कारण है समय समय पर साधक के उद्देश्य में होने वाली भिन्नता। जब तक बुद्धि में धन प्राप्ति, मान प्राप्ति, कुटुंब पालन आदि भिन्न भिन्न उद्देश्य बने रहते हैं, तब तक साधक का संबंध निरंतर भगवान के साथ नहीं रहता। अगर वह अपने जीवन के एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति को ठीक ठीक पहचान ले तो उसकी प्रत्येक क्रिया भगवत प्राप्ति का साधन हो जाएगी। भगवत प्राप्ति का उद्देश्य हो जाने पर भगवान का जप, स्मरण, ध्यान आदि करते समय तो उसका संबंध भगवान से है ही, किंतु व्यावहारिक क्रियाओं को करते समय भी उसको नित्य निरंतर भगवान में लगा हुआ ही समझना चाहिए। अगर क्रिया के आरंभ और अंत में साधक को भगवत स्मृति है तो क्रिया करते समय भी उसकी निरंतर संबंधात्मक भगवत स्मृति रहती है, ऐसा मानना चाहिए। जैसे बही खाते में जोड़ लगाते समय व्यापारी की वृत्ति इतनी तल्लीन होती है कि मैं कौन हूँ और जोड़ क्यों लगा रहा हूँ, इसका भी ज्ञान नहीं रहता। केवल जोड़ के अंकों की ओर ही उसका ध्यान रहता है। जोड़ शुरू करने से पहले उसके मन में यह धारणा रहती है कि मैं अमुक व्यापारी हूँ तथा अमुक कार्य के लिए जोड़ लगा रहा हूँ, और जोड़ लगाना समाप्त करते ही पुनः उसमें उसी भाव की स्फुरना हो जाती है कि मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य कर रहा था। अतः जिस समय में वह तल्लीनता पूर्वक जोड़ लगा रहा है, उस समय भी मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य कर रहा हूँ, इस भाव की विस्मृति दिखते हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं मानी जाती। इसी प्रकार यदि कर्तव्य कर्म के आरंभ और अंत में साधक का यह भाव है कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान के लिए ही कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ, तथा इस भाव में उसे थोड़ी भी शंका नहीं है, तो जब वह अपने कर्तव्य कर्म में तल्लीनता पूर्वक लग जाता है, उस समय उसमें भगवान की विस्मृति दिखते हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं मानी जाती। सभी सगुण साकार स्वरूपों को ग्रहण कर लेना चाहिए, जिनको भगवान भक्तों के इच्छानुसार समय समय पर धारण किया करते हैं, और जो स्वरूप भगवान ने भिन्न भिन्न अवतारों में धारण किए हैं, तथा भगवान का जो स्वरूप दिव्य धाम में विराजमान है, जिसको भक्त लोग अपनी मान्यता के अनुसार अनेक रूपों और नामों से कहते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री कभी पति की सेवा में अपने शरीर को अर्पण करके, कभी पति की अनुपस्थिति में पति का चिंतन करके, कभी पति के संबंध से सास ससुर आदि की सेवा करके, और कभी पति के लिए रसोई बनाना आदि घर के कार्य करके सदा सर्वदा पति की ही उपासना करती है, ऐसे ही साधक भक्त भी कभी भगवान में तल्लीन होकर, कभी भगवान का जप स्मरण चिंतन करके, कभी सांसारिक प्राणियों को भगवान का ही मानकर उनकी सेवा करके, और कभी भगवान की आज्ञा के अनुसार सांसारिक कर्मों को करके सदा सर्वदा भगवान की उपासना में ही लगा रहता है। ऐसी उपासना ही अच्छी तरह की गई उपासना है। ऐसे उपासक के हृदय में उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों और क्रियाओं का किंचित मात्र भी महत्व नहीं होता।
अर्जुन का अभिप्राय यह है कि इन दो प्रकार के उपासकों में से कौन से उपासक श्रेष्ठ है, साकार और निराकार के उपासकों में श्रेष्ठ कौन है। अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान ने जो उत्तर दिया है उस पर गहरा विचार करने से अर्जुन के प्रश्न की महत्ता का पता चलता है। जैसे इस अध्याय में भगवान अविराम बोलते ही चले गए हैं। 73 श्लोकों का इतना लंबा प्रकरण गीता में एकमात्र यही है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवान इस प्रकरण में कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहते हैं। साधकों को साकार और निराकार स्वरूप में एकता का बोध हो, उनके हृदय में इन दोनों स्वरूपों को प्राप्त कराने वाले साधनों का सांगोपांग रहस्य प्रकट हो, सिद्ध भक्तों और ज्ञानियों के आदर्श लक्षणों से वे परिचित हों और संसार से संबंध विच्छेद की विशेष महत्ता उनकी समझ में आ जाए। इन्हीं उद्देश्यों को सिद्ध करने में भगवान की विशेष रुचि मालूम देती है। तात्पर्य है कि भगवान के हृदय में जीवों के लिए जो परम कल्याणकारी, अत्यंत गोपनीय और उत्तमोत्तम भाव थे, उनको प्रकट करवाने का श्रेय अर्जुन के इस भगवत प्रेरित प्रश्न को ही है। योग शास्त्र होने से गीता में योग मुख्य है, अतः असली योगवेत्ता कौन है, यह अर्जुन का प्रश्न है। योगवेत्ताओं की 3 श्रेणियां हैं। पहली योगवित अर्थात योगी, दूसरा योगवित्तर अर्थात 2 योगियों में श्रेष्ठ योगी, और तीसरा योगवित्तम अर्थात संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ योगी। अर्जुन को योगवित और योगवित्तर के विषय में संदेह नहीं है, प्रत्युत योगवित्तम के विषय में संदेह है। अर्जुन के सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता विषयक प्रश्न के उत्तर में भगवान निर्णय देते हैं। श्री भगवान उवाच मय्या वेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्ततमा मतः। अर्थात श्री भगवान बोले, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। भावार्थ, भगवान ने ठीक यही निर्णय अर्जुन के बिना पूछे ही पहले दे दिया था, परंतु उस विषय में अपना प्रश्न न होने के कारण अर्जुन उस निर्णय को पकड़ नहीं पाए। कारण कि स्वयं का प्रश्न न होने से सुनी हुई बात भी प्राय लक्ष्य में नहीं आती, इसलिए उन्होंने इस अध्याय के पहले श्लोक में ऐसा प्रश्न किया। इसी प्रकार अपने मन में किसी विषय को जानने की पूर्ण अभिलाषा और उत्कंठा के अभाव में तथा अपना प्रश्न न होने के कारण सत्संग में सुनी हुई और शास्त्रों में पड़ी हुई साधन संबंधी मार्मिक और महत्वपूर्ण बातें प्रायः साधकों के लक्ष्य में नहीं आती। अगर वही बात उनके प्रश्न करने पर समझाई जाती है तो वे उसको अपने लिए विशेष रूप से कही गई मानकर श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। प्रायः वे सुनी और पढ़ी हुई बातों को अपने लिए न समझकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं, जबकि उनमें उस बात के संस्कार सामान्य रूप से रहते ही हैं, जो विशेष उत्कंठा होने से जागृत भी हो सकते हैं। अतः साधकों को चाहिए कि वे जो पढ़े और सुने उसको अपने लिए ही मानकर जीवन में उतारने की चेष्टा करें। मन वही लगता है जहाँ प्रेम होता है, जिसमें प्रेम होता है उसका चिंतन स्वतः होता है। साधक स्वयं भगवान में लग जाए, भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, यही स्वयं का भगवान में लगना है। स्वयं का दृढ़ उद्देश्य भगवत प्राप्ति होने पर ही मन बुद्धि स्वतः भगवान में लगते हैं। इसके विपरीत स्वयं का उद्देश्य भगवत प्राप्ति न हो तो मन बुद्धि को भगवान में लगाने का यत्न करने पर भी वे पूरी तरह भगवान में नहीं लगते, परंतु जब स्वयं ही अपने आप को भगवान का मान ले तब तो मन बुद्धि भगवान में तल्लीन हो ही जाते हैं। स्वयं कर्ता है और मन बुद्धि करण है, करण कर्ता के ही आश्रित रहते हैं। जब कर्ता भगवान का हो जाए तब मन बुद्धि रूप करण स्वतः भगवान में लगते हैं। साधक से भूल यह होती है कि वह स्वयं भगवान में न लगकर अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाने का अभ्यास करता है। स्वयं भगवान में लगे बिना मन बुद्धि को भगवान में लगाना कठिन है, इसलिए साधकों की यह व्यापक शिकायत रहती है कि मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते। मन बुद्धि एकाग्र होने से सिद्धि तो हो सकती है, पर कल्याण स्वयं के भगवान में लगने से ही होगा। उपासना का तात्पर्य है स्वयं को भगवान के अर्पित करना कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। स्वयं को भगवान के अर्पित करने से नाम जप, चिंतन, ध्यान, सेवा, पूजा आदि तथा शास्त्र विहित क्रिया मात्र स्वतः भगवान के लिए ही होती है। शरीर प्रकृति का और जीव परमात्मा का अंश है। प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहम से तादात्म्य, ममता और कामना न करके केवल भगवान को ही अपना मानने वाला यह कह सकता है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। ऐसा कहने या मानने वाला भगवान से कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। चेतन और नित्य होने के कारण जीव का भगवान से संबंध स्वतः सिद्ध है, किंतु उस नित्य सिद्ध वास्तविक संबंध को भूलकर जीव ने अपना संबंध प्रकृति एवं उसके कार्य शरीर से मान लिया, जो अवास्तविक है।
अतः जब तक प्रकृति से मानव संबंध है तभी तक भगवान से अपना संबंध मानने की आवश्यकता है। प्रकृति से मानव संबंध टूटते ही भगवान से अपना वास्तविक और नित्य सिद्ध संबंध प्रकट हो जाता है, उसकी स्मृति प्राप्त हो जाती है। जड़ता के सम्मुख होने के कारण अर्थात उससे सुख भोग करते रहने के कारण जीव शरीर से मैंपन का संबंध जोड़ लेता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है। इस प्रकार शरीर से माने हुए संबंध के कारण वह वर्ण, आश्रम, जाति, नाम, व्यवसाय तथा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाओं को बिना याद किए भी स्वाभाविक रूप से अपनी ही मानता रहता है, अर्थात अपने को उनसे अलग नहीं मानता। जीव की विजातीय शरीर और संसार के साथ भूल से की हुई संबंध की मान्यता भी इतनी दृढ़ रहती है कि बिना याद किए सदा याद रहती है। अगर वह अपने सजातीय परमात्मा के साथ अपने वास्तविक संबंध को पहचान ले तो किसी भी अवस्था में परमात्मा को भूल नहीं सकता। फिर उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते हर समय प्रत्येक अवस्था में भगवान का स्मरण चिंतन स्वतः होने लगता है। जिस साधक का उद्देश्य सांसारिक भोगों का संग्रह और उनसे सुख लेना नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना ही है, उसके द्वारा भगवान से अपने संबंध की पहचान आरंभ हो गई ऐसा मान लेना चाहिए। इस संबंध की पूर्ण पहचान के बाद साधक में मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर आदि के द्वारा सांसारिक भोग और उनका संग्रह करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती। वास्तव में एकमात्र भगवान का होते हुए जीव जितने अंश में प्रकृति से सुख भोग प्राप्त करना चाहता है, उतने ही अंश में उसने इस भगवत संबंध को दृढ़ता पूर्वक नहीं पकड़ा है। उतने अंश में उसका प्रकृति के साथ ही संबंध है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह प्रकृति से विमुख होकर अपने आप को केवल भगवान का ही माने, उन्हीं के सम्मुख हो जाए। साधक की श्रद्धा वही होगी जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझेगा। श्रद्धा होने पर अर्थात बुद्धि लगने पर वह अपने द्वारा निश्चित किए हुए सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक जीवन बनाएगा और अपने सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होगा। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन लगता है और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि लगती है। प्रेम में प्रेमास्पद के संकेत तथा श्रद्धा में आज्ञा पालन की मुख्यता रहती है। एकमात्र भगवान में प्रेम होने से भक्त को भगवान के साथ नित्य निरंतर संबंध का अनुभव होता है, कभी वियोग का अनुभव होता ही नहीं। इसलिए भगवान के मत में ऐसे भक्ति वास्तव में उत्तम योगवेत्ता है। भगवान कह चुके हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा साधक मुझे प्रत्यक्ष देख सकता है, तत्व से जान सकता है और मुझे प्राप्त हो सकता है। परंतु भगवान ने निर्गुण उपासकों के लिए अपने को तत्व से जानने और प्राप्त करने की ही बात कही है, दर्शन देने की बात नहीं कही। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सगुण उपासकों को भगवान के दर्शन भी होते हैं, यह उनकी विशेषता है। इस प्रकार भगवान ने जो श्रेष्ठता की बात कही है, इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य कर्मयोग, ज्ञान योग आदि किसी भी मार्ग से चले, वास्तव में श्रेष्ठ वही है जिसको भक्ति प्राप्त हो गई है। कर्मयोगी और ज्ञान योगी को तो अंत में भक्ति प्राप्त होती है, पर भक्ति योगी आरंभ से ही भक्ति में लगा है, जो कि कर्मयोग तथा ज्ञान योग का फल है, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख दूर करने में समान है, परंतु दोनों में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा अधिक है। ज्ञान में तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति में अनंत रस की प्राप्ति होती है। अनंत रस में प्रतिक्षण बढ़ने वाला, लहरों वाला, उछाल वाला एक बहुत विलक्षण आनंद है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है कि ये रुपए है, यह घड़ी है आदि, तो यह ज्ञान केवल अज्ञान को मिटाता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान केवल अज्ञान को मिटाता है। अज्ञान मिटने से दुख, भय, जन्म मरण रूप बंधन ये सब मिट जाते हैं। परंतु भक्ति ज्ञान से भी विलक्षण है। ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंचता, पर प्रेम भगवान तक पहुंचता है। ज्ञान का अनुभव करने वाला तो स्वयं होता है, पर प्रेम का अनुभव करने वाले और ज्ञाता भगवान होते हैं। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं है, प्रत्युत प्रेम के भूखे हैं। मुक्त होने पर तो ज्ञान योगी संतुष्ट तृप्त हो जाता है, पर प्रेम प्राप्त होने पर भक्त संतुष्ट नहीं होता, प्रत्युत उसका आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। अतः आखिरी तत्व प्रेम है, मुक्ति नहीं। जैसे ये रुपए हैं ऐसा ज्ञान हो गया तो अनजानपना मिट गया, परंतु उनको पाने का लोभ हो जाए कि और मिले तो उसमें एक विशेष रस आता है। ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस आता है। तात्पर्य है कि संसार में जैसे रुपयों में आकर्षित करने की शक्ति लोभ में ही है, ऐसे ही भगवान में आकर्षित करने की शक्ति प्रेम में ही है, ज्ञान में नहीं। धन का लोभ तो अधिक पतन करता है, पर प्रेम ज्ञान से भी अधिक उन्नत करता है। वस्तु के आकर्षण में जो रस
रस है वह रस वस्तु में और वस्तु के ज्ञान में नहीं है। विवेक मार्ग में सत और असत दोनों की मान्यता साथ साथ रहने से असत की अति सूक्ष्म सत्ता अर्थात अति सूक्ष्म अहम दूर तक साथ रहता है। यह सूक्ष्म अहम अथवा अहम का संस्कार मुक्त होने पर भी रहता है। यह सूक्ष्म अहम जन्म मरण देने वाला तो नहीं होता, पर यह ईश्वर से अभिन्न होने में बाधक होता है। इसलिए विवेक मार्ग में ज्ञानियों की अथवा दार्शनिकों की मुक्ति तो हो सकती है, पर ईश्वर के साथ अभिन्नता अर्थात प्रेम हो जाए, यह नियम नहीं है। इस सूक्ष्म अहम के कारण ही दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में परस्पर मतभेद रहता है। परंतु विश्वास मार्ग में अर्थात भक्ति योग में आरंभ से ही भक्त एक ईश्वर के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता, इसलिए वह ईश्वर के साथ अभिन्न हो जाता है। ईश्वर के साथ अभिन्न होने पर अर्थात प्रेम का उदय होने पर सूक्ष्म अहम तथा उससे पैदा होने वाले संपूर्ण दार्शनिक मतभेद सर्वथा मिट जाते हैं। भगवान ने अपने सगुण रूप में श्रद्धा प्रेम रखने वाले साधक को संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ बताया है। तात्पर्य यह है कि भगवान को अपना मानकर उनके परायण रहने वाला साधक ही भगवान को विशेष प्रिय है। ईश्वर के साथ अभिन्न होने पर अर्थात प्रेम का उदय होने पर सूक्ष्म अहम तथा उससे पैदा होने वाले संपूर्ण दार्शनिक मतभेद सर्वथा मिट जाते हैं। अर्थात द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि जितने भी मतभेद हैं वे सब वासुदेव रूप हो जाते हैं, जो कि वास्तव में है। इसलिए वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले प्रेमी भक्त के हृदय में किसी एक मत का आग्रह नहीं रहता, प्रत्युत सबका समान आदर रहता है। किसी एक मत का आग्रह न होने से उसके द्वारा किसी का भी कभी अनादर नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान की एकता से प्रेम की एकता श्रेष्ठ है। ज्ञान में परमात्मा से दूरी और भेद तो मिट जाते हैं, पर अभिन्नता नहीं होती, परंतु प्रेम में दूरी, भेद और भिन्नता तीनों ही मिट जाते हैं। इसलिए वास्तविक अद्वैत प्रेम में ही है। प्रेम में इतनी शक्ति है कि इसमें भक्त भगवान का भी इष्ट हो जाता है। ज्ञान मार्ग वाले मुक्ति को सबसे ऊंची चीज़ मानते हैं, फिर वे मुक्ति से भी आगे की चीज़ प्रेम को कैसे समझे। मुक्ति में तो अखंड रस है, पर प्रेम में अनंत रस है। प्रेम मुक्ति, तत्वज्ञान, स्वरूपबोध, आत्म साक्षात्कार, कैवल्य से भी आगे की चीज़ है। कर्मयोग और ज्ञान योग ये दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं, परंतु भक्ति योग लौकिक निष्ठा अर्थात प्राणी की निष्ठा नहीं है। जो भगवान में लग जाता है वह भगवनिष्ठ होता है, अर्थात उसकी निष्ठा अलौकिक होती है। उसके साधन और साध्य दोनों भगवान ही होते हैं। इसलिए भक्ति योग साधन भी और साध्य भी, अर्थात भक्ति से भक्ति पैदा होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन ये 9 प्रकार की साधन भक्ति है, और इससे आगे प्रेम लक्षणा भक्ति साध्य भक्ति है, जो कर्मयोग और ज्ञान योग सबकी साध्य है। बोध से पहले का द्वैत मोह में डालता है, पर बोध हो जाने पर भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत अद्वैत से भी अधिक सुंदर होता है। यह साध्य भक्ति ही सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है। ज्ञान योग में साधक सत असत के विवेक को महत्व देकर असत का त्याग करता है। असत का त्याग करने से त्यागी की और त्याज्य वस्तु की सत्ता भाव रूप से बहुत दूर तक साथ रहती है। इसलिए ज्ञान योग में असत का सर्वथा त्याग बहुत देरी से होता है। कर्म योग में साधक असत वस्तु को त्याज्य न मानकर सेवा सामग्री मानता है। त्याग करने में निकृष्ट वस्तु तो सुगमता से छूटती है, पर अच्छी वस्तु को छोड़ना कठिन होता है। अतः अच्छी वस्तु का त्याग करने की अपेक्षा उसको दूसरों की सेवा में लगाना सुगम पड़ता है। निष्काम भाव पूर्वक दूसरों की सेवा में लगाने से असत का त्याग सुगमता से और जल्दी हो जाता है। भक्ति योग में जगत को भगवान का अथवा भगवत स्वरूप मानने से जगत बहुत शीघ्र लुप्त हो जाता है और भगवान रह जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग में असत का शीघ्र त्याग होता है, और कर्म योग की अपेक्षा भक्ति योग में असत का शीघ्र त्याग होता है, क्योंकि भक्ति में असत रहता ही नहीं। अतः ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है और कर्म योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। पुरुष श्लोक में भगवान ने सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि क्या निर्गुण उपासक सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, ये त्वक्षरम निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम चलम ध्रुवम संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिते रताः। अर्थात और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण देखने में न आने वाले निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह संबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं।
भावार्थ, भगवान ने यह बताया है कि सभी इंद्रियों को सम्यक प्रकार से एवं पूर्णतः वश में करे, जिससे वे किसी अन्य विषय में न जाएं। इंद्रियां अच्छी प्रकार से पूर्णतः वश में न होने पर निर्गुण तत्व की उपासना में कठिनता होती है। सगुण उपासना में तो ध्यान का विषय सगुण भगवान होने से इंद्रियां भगवान में लग सकती हैं, क्योंकि भगवान के सगुण स्वरूप में इंद्रियों को अपने विषय प्राप्त हो जाते हैं। अतः सगुण उपासना में इंद्रिय संयम की आवश्यकता होते हुए भी इसकी उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितनी निर्गुण उपासना में है। निर्गुण उपासना में चिंतन का कोई आधार न रहने से इंद्रियों का सम्यक संयम हुए बिना विषयों में मन जा सकता है और विषयों का चिंतन होने से पतन होने की अधिक संभावना रहती है। अतः निर्गुणोपासक के लिए सभी इंद्रियों को विषयों से हटाते हुए सम्यक प्रकार से पूर्णतः वश में करना आवश्यक है। इंद्रियों को केवल बाहर से ही वश में नहीं करना है, प्रत्युत विषयों के प्रति साधक के अंतःकरण में भी राग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तक विषयों में राग है तब तक ब्रह्म की प्राप्ति कठिन है। गीता में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से जितनी निर्गुणोपासना तथा कर्मयोग में आई है उतनी सगुणोपासना में नहीं। निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि मन बुद्धि प्रकृति का कार्य होने से संपूर्ण प्रकृति को भी अपना विषय नहीं बना सकते। फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा इसका विषय बन ही कैसे सकता है। प्राकृतिक पदार्थ मात्र चिंत्य है और परमात्मा प्रकृति से अतीत होने के कारण संपूर्ण चिंत्य पदार्थों से भी अतीत विलक्षण है। प्रकृति की सहायता के बिना उनका चिंतन वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः परमात्मा को स्वयं से ही जाना जा सकता है, प्रकृति के कार्य मन बुद्धि आदि से नहीं। सब देश काल वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण होने से ब्रह्म सर्वत्रग है। सर्वव्यापी होने के कारण वह सीमित मन बुद्धि इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, जिसे इदंता से नहीं बताया जा सकता, अर्थात जो भाषा वाणी आदि का विषय नहीं है वह अनिर्देश्य है। निर्देश उसी का किया जा सकता है जो जाति गुण क्रिया एवं संबंध से युक्त हो और देश काल वस्तु एवं व्यक्ति से परिचिन्न हो, परंतु जो चिन्मय तत्व सर्वत्र परिपूर्ण हो उसका संकेत जड़ भाषा वाणी से कैसे किया जा सकता है। कूटस्थ पद निर्विकार सदा एकरस रहने वाले सच्चिदानंद घन ब्रह्म का वाचक है। सभी देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में रहते हुए भी वह तत्व सदा निर्विकार और निर्लिप्त रहता है। उसमें कभी किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वह कूटस्थ है। कूट में तरह तरह के गहने अस्त्र औजार आदि पदार्थ गढ़े जाते हैं, पर वह ज्यों का त्यों रहता है। इसी प्रकार संसार के भिन्न भिन्न प्राणी पदार्थों की उत्पत्ति स्थिति और विनाश होने पर भी परमात्मा सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। आने जाने की क्रिया से सर्वथा रहित ब्रह्म का वाचक है। प्रकृति चल है और ब्रह्म अचल है। जिसकी सत्ता निश्चित अर्थात सत्य और नित्य है उसको ध्रुव कहते हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म सत्ता रूप से सर्वत्र विद्यमान रहने से ध्रुव है। निर्गुण ब्रह्म के 8 विशेषणों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषण ध्रुव है। ब्रह्म के लिए अनिर्देश्य अचिंत्य आदि निषेधात्मक विशेषण देने से कोई ऐसा न समझ ले कि वह है ही नहीं, इसलिए यहाँ ध्रुव विशेषण देकर उस तत्व की निश्चित सत्ता बताई गई है। उस तत्व का कभी कहीं किंचित मात्र भी अभाव नहीं होता, उसकी सत्ता से ही असत संसार को सत्ता मिल रही है। जिसका कभी क्षरण अर्थात विनाश नहीं होता तथा जिसमें कभी कोई कमी नहीं आती, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म अक्षर है। जो व्यक्त न हो अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों का विषय न हो और जिसका कोई रूप या आकार न हो उसको अव्यक्त कहा गया है। निर्गुण उपासकों की सम्यक उपासना का बोधक है। शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना तथा अहम भाव का अभाव तथा भाव रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा में अभिन्न भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थित रहना ही उपासना करना है। इस श्लोक में 8 विशेषणों से जिस विशेष वस्तु तत्व का लक्ष्य कराया गया है और उससे जो विशेष वस्तु समझ में आती है वह बुद्धि विशिष्ट ब्रह्म का ही स्वरूप है, जो कि पूर्ण नहीं है, क्योंकि लक्षण और विशेषणों से रहित निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप जो बुद्धि से अतीत है किसी भी प्रकार से पूर्णतया बुद्धि आदि का विषय नहीं हो सकता। हाँ, इन विशेषणों का लक्ष्य रखकर जो उपासना की जाती है वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना है और इसके परिणाम में प्राप्ति भी निर्गुण ब्रह्म की ही होती है। परमात्मा को तत्व से समझाने के लिए 2 प्रकार के विशेषण दिए जाते हैं, निषेधात्मक और विध्यात्मक। परमात्मा के अक्षर अनिर्देश्य अव्यक्त अचिंत्य अचल अव्यय असीम अपार अविनाशी आदि विशेषण निषेधात्मक है और सर्वव्यापी कूटस्थ ध्रुव सत्य चित्त आनंद आदि विशेषण विध्यात्मक है। परमात्मा के निषेधात्मक विशेषणों का तात्पर्य प्रकृति से परमात्मा की असंगता बताना है और विध्यात्मक विशेषणों का तात्पर्य परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता बताना है। परमात्मा तत्व सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से परे और दोनों को समान रूप से प्रकाशित करने वाला है। ऐसे निरपेक्ष परमात्मा तत्व का लक्ष्य कराने के लिए और बुद्धि को परमात्मा के नजदीक पहुंचाने के लिए ही भिन्न भिन्न विशेषणों से परमात्मा का वर्णन किया जाता है। गीता में
परमात्मा और जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन प्रायः समान ही मिलता है। परमात्मा के लिए यहाँ जो विशेषण दिए गए हैं वही विशेषण गीता में जीवात्मा के लिए भी दिए गए हैं। संसार में व्यापक रूप से भी परमात्मा और जीवात्मा को समान बताया गया है। जैसे नेत्रों की दृष्टि आपस में नहीं टकराती अथवा व्यापक होने पर भी शब्द परस्पर नहीं टकराते, ऐसे ही संपूर्ण जगत में समान रूप से व्याप्त होने पर भी निर्वयव होने से परमात्मा और जीवात्मा की सर्वव्यापकता आपस में नहीं टकराती। कर्मयोग के साधन में आसक्ति, ममता, कामना और स्वार्थ के त्याग की मुख्यता है। मनुष्य जब शरीर, धन, संपत्ति आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर उनको दूसरों की सेवा में लगाता है, तब उसकी आसक्ति, ममता, कामना और स्वार्थ भाव का त्याग स्वतः हो जाता है। जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र की सेवा करना ही है, वह अपने शरीर और पदार्थों को प्राणियों की सेवा में लगाएगा ही। शरीर को दूसरों की सेवा में लगाने से अहमता और पदार्थों को दूसरों की सेवा में लगाने से ममता नष्ट होती है। साधक का पहले से ही यह लक्ष्य होता है कि जो पदार्थ सेवा में लग रहे हैं वे सेव्य के ही हैं। अतः कर्मयोग के साधन में संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कर्मयोग का आचरण करने वाले के संबंध में करना ही अधिक युक्ति संगत है। इससे यही सिद्ध होता है कि कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद करने के लिए कर्मयोग की प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता ज्ञान योग में भी है। एक बात खास ध्यान देने की है, शरीर, पदार्थ और क्रिया से जो सेवा की जाती है वह सीमित ही होती है, क्योंकि संपूर्ण पदार्थ और क्रियाएं मिलकर भी सीमित ही है। परंतु सेवा में प्राणी मात्र के हित का भाव असीम होने से सेवा भी असीम हो जाती है। अतः पदार्थों के अपने पास रहते हुए भी उनमें आसक्ति, ममता आदि न करके उनको संपूर्ण प्राणियों का मानकर उन्हीं की सेवा में लगाना है, क्योंकि वे पदार्थ समष्टि के ही है। ऐसा असीम भाव होने पर जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण साधक को असीम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। कारण कि पदार्थों को अपना मानने से ही मनुष्य में एक देशीयता तथा विषमता रहती है और पदार्थों को व्यक्तिगत न मानकर संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव रखने से परिच्छिन्नता तथा विषमता मिट जाती है। इसके विपरीत साधारण मनुष्य का ममता वाले प्राणियों की सेवा करने का सीमित भाव रहने से वह चाहे अपना सर्वस्व उनकी सेवा में क्यों न लगा दे, तो भी पदार्थों में तथा जिनकी सेवा करे उनमें आसक्ति, ममता आदि रहने से उसे असीम परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। अतः असीम परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए प्राणी मात्र के हित में रति अर्थात प्रीति रूप असीम भाव का होना आवश्यक है। ज्ञान योग का साधक जड़ता से संबंध विच्छेद करना चाहता तो है, परंतु जब तक उसके हृदय में नाशवान पदार्थों का आदर है, तब तक पदार्थों को मायामय अथवा स्वप्नवत समझकर उनका ऐसे ही त्याग कर देना उसके लिए कठिन है। परंतु कर्मयोग का साधक पदार्थों को दूसरों की सेवा में लगाकर उनका त्याग ज्ञान योगी की अपेक्षा सुगमता पूर्वक कर सकता है। ज्ञान योगी में तीव्र वैराग्य होने से ही पदार्थों का त्याग हो सकता है, परंतु कर्मयोगी थोड़े वैराग्य में ही पदार्थों का त्याग कर सकता है। प्राणियों के हित में पदार्थों का सदुपयोग करने से जड़ता सुगमता पूर्वक संबंध विच्छेद हो जाता है। भगवान ने यही बताया है कि प्राणी मात्र के हित में रत रहने से पदार्थों के प्रति आदर बुद्धि रहते हुए भी जड़ता से संबंध विच्छेद सुगमता पूर्वक हो जाएगा। प्राणी मात्र का हित करने के लिए कर्मयोगी सुगम उपाय है। निर्गुण उपासकों की साधना के अंतर्गत अनेक अवान्तर भेद होते हुए भी मुख्य भेद दो हैं। पहला, जड़ चेतन और चर अचर के रूप में जो कुछ प्रतीत होता है वह सब आत्मा या ब्रह्मा है, और दूसरा, जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह अनित्य, क्षण भंगुर और असत है। इस प्रकार संसार का बोध करने पर जो तत्व शेष रह जाता है वह आत्मा या ब्रह्मा है। पहली साधना में सब कुछ ब्रह्मा है इतना सीख लेने मात्र से ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं होती। जब तक अंतःकरण में राग अर्थात काम, क्रोध आदि विकार हैं, तब तक ज्ञान निष्ठा का सिद्ध होना बहुत कठिन है। जैसे राग मिटाने के लिए कर्मयोगी के लिए सभी प्राणियों के हित में रति होना आवश्यक है, ऐसे ही निर्गुण उपासना करने वाले साधकों के लिए भी प्राणी मात्र के हित में रति होना आवश्यक है। तभी राग मिटकर ज्ञान निष्ठा सिद्ध हो सकती है। दूसरी साधना में जो साधक संसार से उदासीन रहकर एकांत में ही तत्व का चिंतन करते रहते हैं, उनके लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग सहायक तो होता है, परंतु केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती। प्रत्युत सिद्धि प्राप्त करने के लिए भोगों से वैराग्य और शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि में अपनेपन के त्याग की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए वैराग्य और निर्ममता होना आवश्यक है। ज्ञान योग का साधक प्रायः समाज से दूर असंग रहता है, अतः उसमें व्यक्तित्व रह जाता है, जिसे दूर करने के लिए संसार मात्र के हित का भाव रहना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में असंगता शरीर से ही होनी चाहिए। समाज से असंगता होने पर अहम भाव दृढ़ होता है, अर्थात मिटता नहीं। जब तक साधक अपने को शरीर से स्पष्टतः अलग अनुभव नहीं कर लेता, तब तक संसार से अलग रहने मात्र से उसका लक्ष्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि शरीर भी संसार का ही अंग है और शरीर में तादात्म्य और ममता का न रहना ही
उससे वस्तुतः अलग होना है। तदात्म्य और ममता मिटाने के लिए साधक को प्राणी मात्र के हित में लगना आवश्यक है। दूसरी बात यह कि साधक सर्वदा एकांत में ही रहे यह संभव भी नहीं है, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए उसे व्यवहार क्षेत्र में आना ही पड़ता है और वैराग्य में कमी होने पर उसके व्यवहार में अभिमान के कारण कठोरता आने की संभावना रहती है तथा कठोरता आने से उसके व्यक्तित्व का नाश नहीं होता, अतः उसे तत्व की प्राप्ति में कठिनता होती है। व्यवहार में कहीं कठोरता न आ जाए इसके लिए भी यह जरूरी है कि साधक सभी प्राणियों के हित में रत रहे। ऐसे ज्ञान योग के साधक द्वारा सेवा कार्य का विस्तार चाहे न हो, परंतु भगवान कहते हैं कि वह भी सभी प्राणियों के हित में रति होने के कारण मेरे को प्राप्त कर लेगा। सगुणोपासक और निर्गुणोपासक दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव रखना जरूरी है। संपूर्ण प्राणियों के हित से अलग अपना हित मानने से अहम अर्थात व्यक्तित्व बना रहता है, जो साधक के लिए आगे चलकर बाधक होता है। वास्तव में कल्याण अहम के मिटने पर ही होता है। अपने लिए किए जाने वाले साधन से अहम बना रहता है, इसलिए अहम को पूर्णतया मिटाने के लिए साधक को प्रत्येक क्रिया, खाना पीना सोना आदि एवं जप ध्यान पाठ स्वाध्याय आदि भी संसार मात्र के हित के लिए ही करनी चाहिए। संसार के हित में ही अपना हित निहित है। भगवान की मात्र शक्ति परहित में लग रही है, अतः जो सबके हित में लगेगा भगवान की शक्ति उसके साथ हो जाएगी। केवल दूसरे के लिए वस्तुओं को देना और शरीर से सेवा कर देना ही सेवा नहीं है, प्रत्युत अपने लिए कुछ भी न चाहकर दूसरे का हित कैसे हो, उसको सुख कैसे मिले, इस भाव से कर्म करना ही सेवा है। अपने को सेवक कहलाने का भाव भी मन में नहीं रहना चाहिए। सेवा तभी हो सकती जब सेवक जिसकी सेवा करता है उसे अपने से अभिन्न मानता है और बदले में उससे कुछ भी लेना नहीं चाहता। जैसे मनुष्य बिना किसी के उपदेश दिए अपने शरीर की सेवा स्वतः ही बड़ी सावधानी से करता है और सेवा करने का अभिमान भी नहीं करता, ऐसे ही सर्वत्र भगवत बुद्धि होने से भक्त की स्वतः सबके हित में रति रहती है। उनके द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण होता है, परंतु उनके मन में लेश मात्र भी ऐसा भाव नहीं होता कि हम किसी का कल्याण कर रहे हैं। उनमें अहमता का सर्वथा अभाव हो जाता है। अतः ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों को आदर्श मानकर साधक को चाहिए कि सर्वत्र आत्मबुद्धि करके संसार के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न पहुंचाकर उनके हित में सदा तत्परता से स्वाभाविक ही रत रहे। निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासकों की दृष्टि संपूर्ण प्राणी पदार्थों में परिपूर्ण परमात्मा पर ही रहने के कारण विषम नहीं होती, क्योंकि परमात्मा सम है। यहाँ भगवान ज्ञान निष्ठा वाले उपासकों के लिए इस पद का प्रयोग करके एक विशेष भाव प्रकट करते हैं कि ज्ञान मार्गियों के लिए एकांत में रहकर तत्व का चिंतन करना ही एकमात्र साधन नहीं है, क्योंकि समबुद्धि पद की सार्थकता विशेष रूप से व्यवहार काल में ही होती है। दूसरी बात, संसार से हटकर शरीर को निर्जन स्थान में ले जाना ही सर्वथा एकांत सेवा नहीं है, क्योंकि शरीर भी तो संसार का ही एक अंग है। शरीर और संसार को अलग अलग देखना विषम बुद्धि है, अतः शरीर और संसार को एक देखने पर ही समबुद्धि हो सकती है। वास्तविक एकांत की सिद्धि तो परमात्म तत्व के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों अर्थात शरीर और संसार की सत्ता का अभाव होने से ही होती है। साधन करने के लिए एकांत भी उपयोगी है, परंतु सर्वथा एकांत से भी साधक के द्वारा व्यवहार काल में भूल होना संभव है। शरीर में अपनापन न होना ही वास्तविक एकांत है। अतः साधक को चाहिए कि वास्तविक एकांत को लक्ष्य में रखकर अर्थात शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि से अपनी अहमता ममता हटाकर सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित रहे। ऐसे साधक ही वास्तव में समबुद्धि है। गीता में समबुद्धि का तात्पर्य समदर्शन है, न कि समवर्तन। भगवान ने विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण तथा गाय हाथी कुत्ता और चांडाल इन 5 प्राणियों के नाम गिनाए हैं जिनके साथ व्यवहार में किसी भी प्रकार से समता होनी संभव नहीं। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि सबके प्रति व्यवहार कभी समान नहीं हो सकता। व्यवहार एक समान कोई कर सकता भी नहीं और होना चाहिए भी नहीं। व्यवहार में भिन्नता होनी आवश्यक है। व्यवहार में साधक की विभिन्न प्राणी पदार्थों की आकृति और उपयोगिता पर दृष्टि रहते हुए भी वास्तव में उसकी दृष्टि उन प्राणी पदार्थों में परिपूर्ण परमात्मा पर ही रहती है। जैसे विभिन्न प्रकार के गहनों से तत्व में अर्थात सोने में कोई अंतर नहीं आता, ऐसे ही विभिन्न प्रकार के व्यवहार से साधक की तत्व दृष्टि में कोई अंतर नहीं आता। संपूर्ण प्राणियों के प्रति साधक में आंतरिक समता रहती है। यहाँ समबुद्धि पद से उस आंतरिक समता की ओर ही लक्ष्य कराया गया है। सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता न रहने के कारण वे सदा और सर्वत्र समबुद्धि ही है। सिद्ध महापुरुषों की स्वतः सिद्ध स्थिति ही साधकों के लिए आदर्श होती है और उसी को लक्ष्य करके वे चलते हैं। साधकों
की दृष्टि में परमात्मा के सिवाय अन्य पदार्थों की जितने अंश में सत्ता रहती है उतने ही अंश में उनकी बुद्धि में समता नहीं रहती। अतः साधक की बुद्धि में अन्य पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे ही उसकी बुद्धि सम होती जाएगी। साधक अपनी बुद्धि से सर्वत्र परमात्मा को देखने की चेष्टा करता है, जबकि सिद्ध महापुरुषों की बुद्धि में परमात्मा स्वाभाविक रूप से इतनी घनता से परिपूर्ण है कि उनके लिए परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। इसलिए उनकी बुद्धि का विषय परमात्मा नहीं है, प्रत्युत उनकी बुद्धि ही परमात्मा से परिपूर्ण है। निर्गुण के उपासक कहीं यह समझ ले कि निर्गुण तत्व कोई दूसरा है और सगुण कोई दूसरा है, इसलिए भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा मुझसे भिन्न नहीं है, सगुण और निर्गुण दोनों मेरे ही स्वरूप है। इन दोनों श्लोकों में भगवान ने निर्गुण उपासकों के लिए 4 बातें बताई हैं। पहली, निर्गुण तत्व का स्वरूप क्या है, दूसरी, साधक की स्थिति क्या है, तीसरी, उपासना का स्वरूप क्या है, और चौथी, साधक क्या प्राप्त करता है। सब देश काल वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण तत्व पर दृष्टि रहने से निर्गुण उपासकों की सर्वत्र संबुद्धि होती है। देहाभिमान और भोगों की पृथक सत्ता मानने के कारण ही भोग भोगने की इच्छा होती है और भोग भोगे जाते हैं, परंतु इन निर्गुण उपासकों की दृष्टि में एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की पृथक सत्ता न होने के कारण उनकी बुद्धि में भोगों का महत्व नहीं रहता। अतः वे सुगमता पूर्वक इंद्रियों का संयम कर लेते हैं। सर्वत्र संबुद्धि वाले होने के कारण उनकी सब प्राणियों के हित में रति रहती है। साधक का सब समय उस निर्गुण तत्व की ओर दृष्टि रखना ही उपासना है। भगवान कहते हैं कि ऐसे साधकों को जो निर्गुण ब्रह्मा प्राप्त होता है वह मैं ही हूँ। तात्पर्य यह है कि सगुण और निर्गुण एक ही तत्व है। भगवान ने यह ब्रह्मा के जो लक्षण अचिंत्य, कूटस्थ, अचल, अक्षर, अव्यक्त आदि बताए हैं, वे ही लक्षण जीवात्मा के भी बताए हैं। दोनों के समान लक्षण बताने का तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्मा दोनों स्वरूप से एक ही हैं। देह के साथ संबंध होने से जो जीव है वही देह के साथ संबंध न होने से ब्रह्मा है। अर्थात जीव केवल शरीर की उपाधि से देहाभिमान के कारण ही अलग है, अन्यथा वह ब्रह्मा ही है। इसलिए ब्रह्मा की प्राप्ति होने पर उपासक को उपास्य से सधर्मता प्राप्त हो जाती है। सगुण और निर्गुण दोनों विशेषणों में तत्व तो एक ही हुआ, इसलिए भगवान ने निर्गुण के उपासकों को भी अपनी ही प्राप्ति बताई है। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि निर्गुण निराकार रूप भी मेरा ही है, मेरे समग्र रूप से अलग नहीं है। जगत, जीव और परमात्मा तीनों ही दृष्टियों से हम सब एक हैं। तात्पर्य है कि संपूर्ण शरीर अपरा प्रकृति के अंतर्गत होने से एक है और संपूर्ण जीव परा प्रकृति के अंतर्गत होने से एक है। इसलिए जब साधक की संपूर्ण प्राणियों में संबुद्धि हो जाती है और वह अपने शरीर की तरह ही संपूर्ण प्राणियों को अपना मानने लगता है, तब उसकी संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रीति हो जाती है। कारण कि संपूर्ण प्राणियों को अपना ही शरीर मानने से वह किसी को भी बुरा नहीं समझता, किसी का भी बुरा नहीं चाहता और किसी का भी बुरा नहीं करता। इस प्रकार बुराई का त्याग होने पर उसके द्वारा स्वतः दूसरों का हित होता है। इतना ही नहीं, जैसे अपने दांतों से अपनी जीभ कट जाए तो दांतों पर क्रोध करके उनको कोई नहीं तोड़ता, ऐसे ही जो सब प्राणियों को अपना मानता है उसका कोई बुरा भी करता है तो भी उसके मन में उसका बुरा करने का भाव नहीं आता। बुराई का त्याग होने पर दूसरों की जो सेवा होती है वह बड़े से बड़े दान पुण्य से भी नहीं हो सकती। इसलिए बुराई का त्याग भलाई का मूल है। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ बताया और निर्गुण उपासकों को अपनी प्राप्ति की बात कही। अब दोनों प्रकार की उपासनाओं के अवान्तर भेद तथा कठिनाई एवं सुगमता का वर्णन आगे के 3 श्लोकों में करते हैं। क्लेशोद्धिक्त तरस्ते शाम व्यक्तास्तक चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। अर्थात अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। भावार्थ, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले इस विशेषण से यहाँ उन साधकों की बात कही गई है जो निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, पर जिनका चित्त निर्गुण तत्व में आविष्ट नहीं हुआ है। तत्व में आविष्ट होने के लिए साधक में 3 बातों की आवश्यकता होती है: रुचि, विश्वास और योग्यता। शास्त्रों और गुरुजनों के द्वारा निर्गुण तत्व की महिमा सुनने से जिनकी निराकार में आसक्त चित्त वाला होने और निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानने के कारण उसमें कुछ रुचि तो पैदा हो जाती है और वे विश्वास पूर्वक साधन आरंभ भी कर देते हैं, परंतु वैराग्य की कमी और देहाभिमान के कारण जिनका चित्त तत्व में प्रविष्ट नहीं होता। ऐसे साधकों को यहाँ अव्यक्त सत चेतसाम
कहा गया है। भगवान ने बताया है कि ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित साधक को सुखपूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति होती है, परंतु यहाँ यह स्पष्ट किया है कि इन साधकों का चित्त ब्रह्मभूत साधकों की तरह निर्गुण तत्व में सर्वथा तल्लीन नहीं हो पाया है, अतः उन्हें अव्यक्त में आविष्ट चित्त वाला न कहकर आसक्त चित्त वाला कहा गया है। तात्पर्य यह है कि इन साधकों की आसक्ति तो देह में होती है, पर अव्यक्त की महिमा सुनकर वे निर्गुणोपासना को ही श्रेष्ठ मानकर उसमें आसक्त हो जाते हैं, जबकि आसक्ति देह में ही हुआ करती है, अव्यक्त में नहीं। उपासना का विषय भी परमात्मा ही है, न कि प्रकृति, क्योंकि प्रकृति और प्रकृति का कार्य तो त्याज्य है। जिन साधकों का चित्त निर्गुण तत्व में तल्लीन नहीं होता, ऐसे निर्गुण उपासकों को देहाभिमान के कारण अपनी साधना में विशेष कष्ट अर्थात कठिनाई होती है। साधक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे साधक हैं जो सत्संग, श्रवण और शास्त्राध्ययन के फलस्वरूप साधन में प्रवृत्त होते हैं, इनको अपने साधन में अधिक क्लेश होता है। दूसरे वे साधक हैं जिनकी साधन में स्वाभाविक रुचि तथा संसार से स्वाभाविक वैराग्य होता है, इनको अपने साधन में कम क्लेश होता है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि साधक दो ही प्रकार के क्यों होते हैं। इसका समाधान यह है कि गीता में योग भ्रष्ट पुरुष की गति के वर्णन में भगवान ने दो ही गतियों का वर्णन किया है। पहला, कुछ योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य लोकों में जाते हैं और वहां भोग कर लौटने पर शुद्ध आचरण वाले श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं और पुनः साधनरत होकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं। दूसरा, कुछ योग भ्रष्ट पुरुष सीधे ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं और फिर साधन करके परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ऐसे कुल में जन्म होना दुर्लभतर है। गौण रूप से इस पद का भाव यह है कि साधन की प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक के सभी निर्गुण उपासकों को सगुण उपासकों से अधिक कठिनाई होती है। आज की कथा यही समाप्त होती। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।